ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। लोग 10वां नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो पिछले सत्संग में हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक मूढ़ व्यक्ति के लक्षण बताते हैं और मूढ़ व्यक्ति के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं कि वह भगवान को एक साधारण शरीर वाला कोई समझता है और भगवान के जो परम भाव है, भगवान का जो परम स्वरूप है, उसको वो नहीं जानता है। और भगवान इस संपूर्ण संसार के महेश्वर है, महान ईश्वर है, यह उसको पता नहीं। और फिर भगवान उसकी निंदा करते हुए कहते हैं मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचेत सब। उसकी आशा सब झूठी है, उसके ज्ञान झूठा है, उसके कर्म सब झूठा है, सब बेकार है। कहने का अर्थ है कोई वो ज्ञान, वो आशाएं, वो सपने, वो कर्म
वो सब बेकार है अगर हम परमात्मा को विश्वास नहीं करते हैं। अगर हमको ईश्वर तत्व में विश्वास नहीं है, ईश्वर में अगर हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं है, तो फिर हमारी सारी आशाएं, हमारे सारे कर्म, सारी मेहनत, सारे ज्ञान, सब कुछ झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि ईश्वर में श्रद्धा नहीं, तो ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर को छोड़कर हम जो आशा रखेंगे, तो क्या आशा रखेंगे? संसार की आशा। तो संसार क्या है ना? झूठा है, संसार मिथ्या है। तो इसलिए संसार संबंधित मेरी आशाएं वो भी मिथ्या सिद्ध होती है, झूठी आशा। और उस सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए हमारी जो मेहनत है, जो कर्म है, वो भी झूठा। झूठी वस्तु के लिए झूठी मेहनत, झूठा कर्म, सुमोघ कर्माण, कर्म भी झूठा। और मोघ ज्ञानाः, all the informations regarding this temporary world, वो सारे के सारे फेक ही है, सारे के सारे अनरियल है। Because the world itself is unreal, so all the informations regarding this world is also considered as unreal. तो मोघ ज्ञानाः, सारे ज्ञान, हमारे सारे इंफॉर्मेशंस जो संसार संबंधित, वो सब के सब झूठा ही है। झूठी वस्तु के बारे में जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी झूठा ही है। वस्तु ही झूठी है, तो ज्ञान भी झूठा ही होगा। तो मोघाशा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचेतस, वे लोग विचेतस है, अर्थात वे लोग मूढ़ है, मूर्ख है। ऐसे भगवान असाधु मूर्ख व्यक्तियों के लक्षण बताए। अब इनके विपरीत में जो साधु है, जो महात्मा है, वे कैसे होते हैं, उनका क्या लक्षण है, वो भगवान 13वें नंबर श्लोक में वर्णन करते हैं। बोले महात्मानः तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः। हे पार्थ, महात्मानः तु माने किंतु, किंतु जो महात्मा लोग होते हैं, क्योंकि अब तक भगवान ये 2 श्लोकों में मूढ़ व्यक्तियों के लक्षण बता रहे थे, भगवान विषय परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं किंतु इनके विपरीत में जो महात्मा लोग होते हैं, वे कैसे होते हैं न? दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, वे दैवी प्रकृति के आश्रित है। दैवी प्रकृति कैसी होती है? दैवी प्रकृति होती है कि जो प्रकृति हमको परमात्मा की ओर ले जाती है, जो स्वभाव, जो गुण हमको ईश्वर की ओर खींचते हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं, उनको हम दैवी प्रकृति कहते हैं। तो दैवी प्रकृति जैसे कि है ज्ञान निष्ठा, ईश्वर में श्रद्धा, अभय निर्भीकता, साधक को निर्भीक रहना पड़ता है, और अंतःकरण की पवित्रता, ज्ञान योग में अपनी निष्ठा पक्की। तो ऐसे ये सब जो है ना, दैवी संपत्तियां हैं, दैवी गुण है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो महात्मा लोग होते हैं, वे दैवी प्रकृति में आश्रिता, दैवी प्रकृति को आश्रित है, माने दैवी प्रकृति को हमेशा अपनाते हैं।
दैवी प्रकृति को माने सद्गुणों को अपनाते हैं, सद्गुणों को अपनाते हैं, तो दैवी प्रकृतिम आश्रिता। फिर दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण है भजन्ति अनन्य मनसः भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा। ज्ञात्वा असमाप्ति का क्रिया है, तो इसलिए ये पहले आ जाएगी कि भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा अनन्य मनसः भजन्ति। वाक्य इस प्रकार से होगा कि प्राणियों में जो अव्यय तत्व है, जो अविनाशी तत्व है, उसको ज्ञात्वा जानकर, किसको जानकर? ना जो अव्यय अविनाशी तत्व है, किनके अविनाशी तत्व? ना भूत आदिम, भूत आदियों के जो अविनाशी तत्व है, उस तत्व को जानकर अनन्य मनसः भजन्ति, अनन्य मन से वे मेरा भजन करते हैं। तो भगवान यहाँ पर तीन बातें बताई है। एक बात है कि महात्मा कौन है? न दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। सबसे पहले वह सद्गुणों को अपनाता है। ठीक है, जीवन में सच्चरित्र होना, सद्गुणों का धारण करना, दिस इटसेल्फ एक साधना होती है। साधना की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अनेकों बार ऐसे होता है कि संसार में आपके सो कॉल्ड शुभाकांक्षी बताते हुए लोग आपको गलत चीजों में फंसा देते हैं, गलत कर्म के प्रति आकर्षित करते हैं, या वे लोग उन वस्तुओं की ओर आपको खींचना चाहेंगे जिन वस्तुओं में उनका आग्रह है। और हो सकता है कि आध्यात्मिक मार्ग के लिए वे वस्तुएं अच्छी ना हो। तो ऐसे संसार में बहुत लोग मिलेंगे, आपके मित्र बन के आएंगे, आपके सखा स्वजन बन के आएंगे, आपके शुभाकांक्षी कहलाएंगे, और वे लोग इस तरह से आपसे करवाना चाहेंगे। परंतु जो संत होता है वो हमेशा परख कर, परीक्षण करके वो वस्तुओं को ग्रहण करता है, वस्तुओं का स्वीकार करता है, हमेशा परीक्षण करके। लोग तो आपके इर्द गिर्द रहेंगे जो कहेंगे कि नहीं कर लो, कोई बात नहीं, अरे दोस्तों में थोड़ा बहुत हो जाता है, चलता है। ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपके मन को ललचाएंगे, जो आपके मन को आकर्षित करेंगे, जो आपको अपने तरीके से रीजन दे करके सिद्ध करना चाहेंगे कि जो वे कह रहे हैं वो सही है। परंतु महात्मा वो होता है जो अड़िग रहता है अपने सद्गुणों को धारण करने में। चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम अपने सद्गुण को छोड़ेंगे नहीं। दैवीम प्रकृतिम आश्रिता, दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। ये महात्मा का लक्षण है, दैवी संपदा। तो अपने हम नित्य अगर शास्त्र पाठ करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, ये ज्ञान योग में निष्ठा है। शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्र का चिंतन करना,
और कोई आएगा बोलेगा अरे आज एक दिन छोड़ दो ना, चलेगा। सुनने में भी आपको लगेगा सही है, एक आध दिन तो छूट सकता है, ऐसा क्या है। कि तुरंत मन चाहता है रिलैक्स होना, मन चाहता है कि बस हमको कहाँ इजी पड़ता है बस वही करेंगे। तो यहीं पर आप जानो कि आप अपने एक सद्गुण को छोड़े, एक सद्गुण में कंप्रोमाइज हो गया। आदिगुरु शंकराचार्य साधना पंचक में कहते हैं, वेदो नित्यम अधीयता तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयता। उस साधना पंचकम ग्रंथ में आदिगुरु शंकराचार्य कई साधनाओं के वर्णन किए। उसमें सबसे पहली साधना है वेदो नित्यम अधीयता, वेद का नित्य अध्ययन करना चाहिए, यानी शास्त्र का पठन पाठन करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अब कोई आके आपको बोल देगा आज एक दिन नहीं पढ़ने से चलेगा, तो गया। तो इसलिए दैवी प्रकृति में आश्रिता, दैवी प्रकृति के आश्रित रहना, अड़िग रहते हैं जो महात्मा होते हैं, वे अपने सद्गुण को छोड़ते नहीं। दैवी प्रकृति आश्रिता भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, और प्राणियों में जो अविनाशी तत्व है, जो परमात्मा ब्रह्म स्वरूप जो कि अविनाशी है, शाश्वत है, उस अविनाशी तत्व को जानकर, इसके पहले श्लोक में भगवान ने कहा मोघ ज्ञाना, जो मूढ़ लोग होते हैं उनके ज्ञान झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो संसार संबंधित है। परंतु महात्मा के लक्षण में भगवान कहते हैं भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, वो प्राणियों में जो अविनाशी तत्व है, जो अधिष्ठान ब्रह्म है, उसको जानकर, माने उसको जानना जरूरी है, वही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। तो जो सत्य है उसको हमेशा पकड़ के रखना है। जो सत्य है उस सत्य को संशय रहित होके धारण करने के लिए जितनी प्रकार की युक्तियां हैं, उन युक्तियों के सहायता लेकर उस सत्य में प्रतिष्ठित होना चाहिए। सत्य की निंदा नहीं करनी चाहिए, सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, सत्य में अडिग रहना चाहिए, सत्य में प्रतिष्ठित रहना चाहिए, क्योंकि सत्य ही जीवन है। और ये बात जो समझ लेता है वही महात्मा कहलाता है, वही महापुरुष कहलाता है। तो भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, प्राणियों में जो अव्यय माने अविनाशी शाश्वत सत्ता है, उसको जानकर, न कि संसार को जानकर, जो परमात्मा स्वरूप है, जो ईश्वर सत्ता है, उसको जानकर कि सबके मूल में क्या है। पंच महाभूत को हम जानते हैं कि संसार का उपादान है। ये संसार के उपादान है पंच महाभूत। परंतु प्रश्न उठता है कि उन पंच महाभूतों के भी कारण कौन है? पंच महाभूतों के भी कारण परमात्मा है। तो इसलिए वो अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा को जानकर, उसको जानना आवश्यक है।
उसको जानना सही है। उसको ना जानकर और सबका ज्ञान रखना, ये तो अपरा विद्या है। भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, तो महात्मा वो है जो कि प्राणियों में जो अविनाशी तत्व है उसको वे लोग जानते हैं, उसका ज्ञान रखते हैं। तो सबसे पहले सद्गुणों का धारण करते हैं, उसके बाद शाश्वत परमात्मा स्वरूप को वे जानते हैं। अब जानने के बाद फिर क्या करते हैं? तो भगवान कहते हैं अनन्य मनसः भजन्ति, अनन्य मन से मेरा माम भजन्ति, मेरा भजन करते हैं, अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 7वें अध्याय से भक्ति का भाग शुरू हो गया, इसलिए आप देखे होंगे कि 7वें अध्याय से ही भगवान भक्ति की भाषा में प्रत्येक अध्याय की समाप्ति करते हैं। भले ही ज्ञान से शुरू करें लेकिन अंत में ला करके भक्ति में बैठा देते हैं, क्योंकि ये भाग जो चल रहा है ये भाग भक्ति का भाग है। ये जो 6 अध्यायों का भाग है ये भक्ति इसका लक्ष्य है। तो इसलिए अभी 9वां अध्याय में भगवान भक्ति की भाषा बोलने लगे। याद है 4, 5वां नंबर श्लोक में कितनी सूक्ष्म बात भगवान बोले कि वे मुझ में है मैं उनमें नहीं हूं, ना तो वे मुझ में है ना मैं उनमें हूं। ऐसी ऐसी सूक्ष्म बातें भगवान कही 4 और 5वें नंबर श्लोक में। और अभी 13वां नंबर श्लोक में आता है तो भगवान भक्ति में चले आए, बोले अनन्य मनसः भजन्ति, अनन्य मन से। अनन्य मन से माने क्या है कि जिस व्यक्ति के लिए ईश्वर को छोड़कर अन्य कोई नहीं, जिसके मन में ईश्वर को छोड़कर अन्य कोई नहीं, उसको कहते हैं अनन्य मन। अनन्य मना, वो व्यक्ति को कहते हैं अनन्य मना जिसके मन में एक ईश्वर है, बस, उससे दूजा और कुछ नहीं, अनन्य मनसा। तो वे क्या करते हैं ना, अनन्य चित्त होकर मां भजंती, मेरा भजन करते हैं, मेरा भजन करते हैं। तो अब भजन का अर्थ क्या होता है? ऐसे भज धातु के अगर अर्थ हम देखेंगे तो भज धातु से भजंती शब्द आया है क्रियापद में। तो भज धातु का अर्थ है सेवायाम, भज सेवायाम, सेवा करना, उसको कहते हैं भजन करना। तो भगवान की सेवा करते हैं वे लोग, अनन्य मनसः भजन्ति। दूसरा कोई भाव मन में नहीं है, एक अपने ईश्वर, और उनको सर्वत्र अपने ईश्वर दिखाई पड़ते हैं, इसलिए वे सबकी सेवा करते हैं। क्योंकि प्राणी मात्र में वे अधिष्ठान रूप से भगवान को देखते हैं, तो इसलिए जगत की सेवा करते हैं, संसार की सेवा करते हैं। कोई भी उनके पास आते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, पद सेवायां। और भगवान की सेवा करने का अर्थ यह भी है, अपने व्यक्तिगत साधना के रूप से अगर हम देखें तो वो सेवा क्या है ना, नित्य प्रतिदिन भगवान की उपासना करना, भगवान की सेवा। भज सेवाया, भज धातु सेवा के अर्थ में प्रयोग होता है। अच्छा, गोपाल तापिनी उपनिषद में कहा जाता है भज का अर्थ क्या है, किम नाम भजनम,
भजन का मतलब क्या है? तो भजनम रसनम, भजनम का अर्थ होता है रसनम। रसनम नाम भजनम, रसन को ही भजन कहते हैं। ये रसन माने क्या है? रसन माने रस लेना। कैसे रस लेना? बोले जैसे आप देखे होंगे सब पशु, हाँ, गाय बैल ये सब चरने जाते हैं तो घास, हाँ, खा लेते हैं। और घास ले करके वे लोग क्या करते हैं ना, अपने गाल के नीचे रखते हैं। फिर उसके बाद जब लौट आते हैं, गोष्ठ में बंधे रहते हैं, तो उसको निकाल निकाल करके वे जुगाली करते रहते हैं, उसको निकाल निकाल करके चबाते रहते हैं, पूरा गाल के नीचे भर के चले आते हैं। और उसके बाद उस घास को वो धीरे 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 निकाल निकाल करके चबाते रहते हैं और उसका रस लेते रहते हैं, हरी घास के रस लेते हैं। उसी प्रकार से हम जब भगवान के नाम लेकर हम धीरे धीरे रस लेते रहते हैं, उसको कहते हैं भजन। आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, एक इसमें कोई उन्माद नहीं होना चाहिए। प्यार से, शांति से, धीरे धीरे हम भगवान के नाम ले रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं, उसका रस अनुभव कर रहे हैं। एक एक नाम भगवान के उच्चारण करके हम उसमें रम रहे हैं, हम उसमें रम रहे हैं, उसका रस का अनुभव कर रहे हैं। रस के अनुभव करते करते जब हम भगवान के नाम को बार बार रिपीट करते हैं, उसको कहते हैं भजन। फिर भजन यह भी हो सकता है कि हम भगवान की गुणावली को स्वर के साथ जब हम गाते हैं तो उसको भजन कहते हैं। उसको हम भजन कहते हैं, संस्कृत में भजन कहते हैं, मराठी लोग उसको अभंग कहते हैं। मराठी भाषा में बोले ना अभंग गाओ, तो भजन अभंग। तो स्वर के साथ बड़ी शांति से, बड़े प्रेम भाव से हम जब भगवान की गुणावली को या भगवान के नामों को स्वर के साथ, राग रागिणी के साथ हम गाते हैं, उसको कहते हैं भजन। और ये क्या ना, सबसे पहले तो गाने वाले को रस लेना चाहिए, बाद में श्रोता को रस मिलेगा। पहले स्वयं उस रस में डूबना चाहिए। इसको कहते हैं भजन। अब खुद को रस ना मिलता हो, आप कितना भी अच्छा गा लोगे तो वो श्रोता को अच्छा लगेगा नहीं, कभी वो मिठास श्रोता को महसूस नहीं होगी। तो इसीलिए सबसे पहले तो खुद को रस लेना चाहिए गाते समय। पहले स्वयं को उस रस में डूबना होगा। जब हम स्वयं उस रस में डूब कर गाएंगे तब वो सामने वाले का हृदय को स्पर्श करेगा। भजनम रसनम नाम भजनम, रसन का नाम है भजन, रस लेना। इसीलिए आप देखिए तानसेन जब गाए अकबर के दरबार में, अकबर आश्चर्यचकित होकर बोले कि तुम कहाँ से सीखे, तुम्हारे गुरु को? तो उन्होंने कहा मेरे गुरु है हरिदास।
और कहाँ रहते हैं ना, वे तो मंदिर में रहते हैं। बुलाओ उनको अपने दरबार। तो हरिदास नहीं आया, बोले मैं तो भगवान के लिए गाता हूँ, वे तो संसार के राजा है, वे तो संसार के सम्राट है, तो मैं तो संसार के सम्राट के लिए गाता हूँ, मैं दिल्ली के सिंहासन के सम्राट के लिए मैं क्यों गाऊं। तो वे नहीं आए। तो जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वे रस में डूबे रहते हैं, वे भगवान के रस में डूबे रहते हैं, और वे स्वयं आनंद लेते हैं और भगवान को खुश करते हैं, यही भाव के साथ वे गाते हैं। उनको किसी राजा महाराजा, किसी व्यक्ति विशेष को खुश करना नहीं है। वे किसी व्यक्ति विशेष के सुख के लिए नहीं गाते हैं, वे गाते हैं तो आत्म सुख के लिए, आत्म कल्याण के लिए, और अपने भगवान को खुश करने के लिए। मीरा बाई वो भगवान के लिए गा रही थी, रमी हुई थी, गाती चली गई, बस लोग रमते गए। तो इसी को कहते हैं भजन, रसनम नाम भजनम। अच्छा, फिर क्या ना, एक भंज धातु से भी भजन किया जाता है। तो भंज शब्द से जो आता है, भंज आमर्दने, भंज का अर्थ होता है क्या ना, तोड़ना, आमर्दन तोड़ना। ठीक है? तो तोड़ना क्या है, बोले संसार के सारे संबंधों को तोड़ देना और अपने आप को भगवान के साथ जोड़ देने को भजन भी कहते हैं। वो भी भजन है। भजन माने संसार के साथ अपने संबंध को तोड़कर भगवान के साथ जुड़ जाना, ये है भजन। तो इस प्रकार से भजन होता है भगवान की सेवा करना, भजन होता है सारे संबंधों को तोड़कर भगवान के साथ जुड़ जाना, भजन। भजन होता है रस लेकर के भगवान की गुणावली का गान करना, इसको कहते हैं भजन। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं महात्माओं के ये तीन लक्षण हुए। पहला लक्षण है दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, दूसरा लक्षण होता है भूतादिम अव्ययम ज्ञात्वा, और तीसरा लक्षण है अनन्य मनसः भजन्ति, अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं। तो ये तीन लक्षण महात्माओं में पाए जाते हैं मुख्य रूप से। हम लोग तो बक बक करके टाइम पास करते हैं, मौका मिल जाए तो बस इतना गप लड़ाएंगे, हम इतना गप लड़ाएंगे कि उसका कोई अंत ना होवे। जितना गप कर सकते हैं करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, बस गप ही करते जाते, भगवान छूट जाते हैं। तो ये कोई साधना थोड़ी हुई, ये कोई महात्मा का लक्षण नहीं। कम बोलना चाहिए, अन्य बातों को कम बोलना चाहिए, और भगवान की ज्यादा बोलना चाहिए। और भगवान के नाम लेते हुए उसी में रमना चाहिए, फालतू बातें करके अपना वृथा समय नहीं नष्ट करना चाहिए।
अनन्य मनसः भजन्ति, अनन्य मन से भजन करते हैं। कई बार मैं देखती हूँ, मैं सत्संग के लिए निकलती हूँ, गाड़ी निकाल के जाती हूँ और सत्संग समाप्त करके 1.5 घंटे के सत्संग हो जाते हैं, फिर प्रसाद आदि करके मैं लौटती हूँ, तो मैं देखती हूँ जाते समय जो 4 लोग बैठ के गप कर रहे थे, लौटते समय भी मैं देखती हूँ वही 4 लोग वहीं बैठ के गप कर रहे हैं। मतलब जो 1.5-2 घंटा हम सत्संग करके लौटे, और वो 1.5-2 घंटे में वे लोग क्या कर रहे थे, ना संसार की चर्चा करते करते वो 2 घंटे बिता दिए। सोचिए, ये स्थिति है, लोगों के गप खत्म नहीं होता, तो क्या भजन करेंगे भाई। और कहीं भजन होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोगों को भजन अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लोगों को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, वे बैठ नहीं पाएंगे। अगर आ भी जाते हैं, बोर होके निकल जाते हैं, तो अच्छी नहीं लगेगी। फालतू चर्चा में रह के फालतू बातें उनको अच्छी लगेगी। हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, गीता का अर्थ क्या है, जिसको गाया जाता है, जो गाई गई है वो गीता है। भगवान इसको गाए, तो गाओ गीता। अगर आपके पास टाइम है तो गीता शास्त्र का गान करो, ये तो गायन के लिए है, तो गाइए। पर नहीं, इसको गाने में आनंद कहाँ, इसको गाने में रस थोड़ी मिलता है। रस मिलता है संसार की चर्चा में, भगवान कहते हैं। लेकिन महात्मा का लक्षण वो नहीं है। महात्मा का लक्षण है कि वो अनन्य भाव से माम भजंती, भगवान कहते हैं मुझे भजन करता, भजंती अनन्य मनस। फिर उसके बाद भगवान महात्माओं के लक्षण में आगे कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो वैसे महात्मा लोग सततम मां कीर्तयन्तः, वे लोग, भगवान कह रहे हैं, मां सततम कीर्तयन्तः। सततम, पहली बात तो है कि कीर्तयन्तः, वे लोग कीर्तन करते हैं, वे लोग कीर्तन करते हैं। और कितना करते हैं, कब कब करते हैं, न सततम कीर्तयन्तः, यानी हमेशा भगवान के कीर्तन करते हैं। लोग थकते नहीं अपने बेटा बेटी का कीर्तन करने से। मेरा बेटा ऐसा किया, मेरी बेटी वैसी, लोग थकते नहीं, और सामने वाला बोर हो जाता है और बोलने वाला थकता नहीं। कुछ लोग तो हैबिचुएटेड होते हैं, जहां भी जाएंगे अपना बेटा बेटी के विज्ञापन करते रहेंगे। और लोगों को अच्छा नहीं लगता है। असलियत में आत्म प्रशंसा शोभा नहीं देती है। समझदार व्यक्ति पर आत्म प्रशंसा शोभा नहीं देती। लेट पीपल स्पीक
speak good about you. Why you should advertise about yourself? लोगों को आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। जब लोगों के मुख से आपकी प्रशंसा आती है तो वो अच्छा लगता है। पर आप अपने आप को जाहिर करते हो सब जगह, आप अपनी प्रशंसा सब जगह करते रहते हो, तो ये बड़ा अशोभनीय। तो भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और कब ना, हमेशा सततम कीर्तयन्, हमेशा भगवान का कीर्तन करना चाहिए। सततम कीर्तयन्। और हमेशा कीर्तन करना है तो किनका करना है ना? सततम माम कीर्तयन्त, हमेशा मेरा कीर्तन करना चाहिए, मेरा कीर्तन करना चाहिए। देखिए कीर्तन में क्या आता है? कीर्तन में, वाणी में मीठापन आता है, मीठापन। कीर्तन, कीर्तन जो है वो मधुर वाणी है। तो सततम कीर्तयन्त, हमेशा वो कीर्तन करता है। वो कीर्तन करता है यानी वो मधुर बोलता है, उसकी बोली बड़ा मधुर है। हम देखे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप जब भी उनके साथ बात करो वो तो एकदम तीर के जैसे बात करेंगे। जब भी, ये हो सकता है कभी कभार किसी का मूड खराब है तो वो बोला तो चलेगा भाई, समझ में आता है कि हाँ हो सकता है उनका कुछ मूड खराब है, कुछ खराब अनुभव होगा इसलिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं हमेशा तीखी बोली, तीर जैसे बोलता है, पर मीठा बोलना चाहिए। उसको कीर्तन कहते हैं, वो भी कीर्तन। क्योंकि कीर्तन की विशेषता क्या है? तो मीठा लगता है। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में भी हम कीर्तन जैसे बोले, मीठा बोले, सततम कीर्तयन्। क्यों? क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य के शिष्य रहे हैं सुरेश्वराचार्य जी। सुरेश्वराचार्य कौन थे? जो मंडन मिश्र थे मिथिला स्थान के, वही बाद में जब शंकराचार्य जी के शिष्य हो गए उनका नाम हुआ सुरेश्वराचार्य। मंडन मिश्र तो उनका पूर्वाश्रम का नाम था, और जब वे शंकराचार्य जी के शिष्य हो गए तब उनका नाम हुआ सुरेश्वराचार्य। तो सुरेश्वराचार्य जी लिखे हैं, शब्द शक्ते है अचिंत्यत्वात्, शब्द की शक्ति अचिंत्य है। सोच नहीं सकते हैं शब्द की शक्ति कितनी है। आप सोचिए कि शब्द की शक्ति कितनी है कि 100 आदमी सोए हुए हैं और आप अगर मोहन मोहन करके बुलाते हो, उसमें जो मोहन नाम का व्यक्ति है वो उठ जाता है, सोया हुआ व्यक्ति, पर वो अपने नाम को पहचानता है। आप जब अपने मुख से मोहन शब्द का उच्चारण करते हो, वो मोहन शब्द तरंग होके जाके वातावरण में मिलता है, और वो मोहन शब्द का जो उसके अंदर दृढ़ संस्कार पड़ा है, जीवन भर उस शब्द को सुनते सुनते उस संस्कार को ये शब्द के तरंग जाकर के प्रेरित करता है, और तब वो व्यक्ति उठ जाता है अपना नाम सुनकर कि मैं मोहन, मुझे कोई पुकार रहा मोहन। तो सोया हुआ आदमी को भी जगा देता है शब्द।
गाढ़ निद्रा में कोई है तो वो अपने नाम को पहचान जाता है और उठ जाता है। शब्द की शक्ति अचिंत्य है। शब्द से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा मीठा शब्द बोलना चाहिए, मीठी बोली बोलनी चाहिए। तो सततम कीर्तयन्तः का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि मीठा बोलना। कड़वा बोलने से क्या होता है कि हमारी जो जीभ है वो समय से पहले बूढ़ी हो जाती है। बूढ़े लोग क्या होते हैं, बूढ़े लोग बड़े रुखड़े दिखते हैं, है ना, कर्कश, हड्डी हड्डी, है ना, शरीर में दिखाई पड़ती है। तो वैसे ही जब जीभ में मीठी बोली नहीं रहेगी तो जीभ कर्कश हो जाती है। कठोर बोली के कारण जीभ अपनी जवानी खो देती है। समय से पहले जीभ को आ जाती है। तो क्यों आप अपनी जीभ को बूढ़ी बना रहे हैं? जीभ को जवान रखिए। कैसे? ना हमेशा मीठ लिए, हमेशा भगवान के कीर्तन कीजिए। सततम कीर्तयन्त, भगवान का कीर्तन करना, कीर्तन करना, मीठा बोलना, मीठा बोलना। मीठा बोलने से सामने वाले को भी अच्छा लगता है और लोग पसंद करते हैं। जो मीठा बोलता है उसको लोग पसंद करते हैं, लोग सम्मान करते हैं। और आपकी जो बोली है अगर शुद्ध संकल्प के साथ, मीठा भाव के साथ बोली जाए तो फिर वो सामने वाले को प्रभावित करता है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी वो सामने वाले को प्रभावित करती है। तो इसीलिए शब्द की शक्ति बहुत है। तो इसलिए हमेशा मीठा वचन बोलना चाहिए। कीर्तन, फिर भगवान कहते हैं कि वो कीर्तन किसका ना, माम कीर्तयन्तः सततम, माम कीर्तयन्तः, और हमेशा मेरा कीर्तन करना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि भगवान का हम गुणगान करें, भगवान का कीर्तन करें, नाम कीर्तन करें, गुण कीर्तन करें। कोशिश यही होनी चाहिए। और जहां ये संभव नहीं है तो कम से कम बोल के बात खत्म करें। सांसारिक बात करने की आवश्यकता अगर हो तो कम से कम बोल करके समाप्त करें। ज्यादा समय उसमें नष्ट ना करें, कम से कम बोल के अपना समय को बचाना चाहिए भगवान की कीर्तन करने के लिए। तो सततम माम कीर्तयन्तः, जो हमेशा मेरा कीर्तन करता है। फिर यतन्तः, कीर्तयन्तः, यतन्तः, नमस्यन्तः। कीर्तयन्तः, जो मेरा कीर्तन करता है, कीर्तन करते हैं। यतन्तः, यतन्तः का अर्थ है कि नित्य प्रयत्न करते हैं। ये सततम शब्द इस सबके साथ जाएगा। सततम कीर्तयन्तः, सततम यतन्तः, सततम नमस्यन्तः, सततम दृढ़व्रताः, सबके साथ। सो सततम यतन्तः, हमेशा प्रयत्न करते हैं। किस बात का प्रयत्न? प्रयत्न
अपना मन फिसल ना जाए, अपने मन को भगवान में लगाए रखने के लिए हमेशा मेहनत करना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भक्त लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, यूं ही संत बन गए, यूं ही सब हो जाता है, ऐसा नहीं। उनको भी मेहनत करनी होती है, नित्य साधना करते हैं। प्रातः काल में भगवान का ध्यान करना, जाप करना, भगवान की पूजा करना से लेकर दिन भर भगवान के नाम जाप करते हुए सायंकाल में भगवान के संध्या वंदन आदि करते हुए अपनी दिनचर्या को भगवान को समर्पित करके समाप्त करना, ये बड़ी मेहनत की बात होती है। और अपनी दिनचर्या में हमेशा भगवान को स्मरण करना, ये इसमें मेहनत पड़ती है, प्रयत्न करना होता है, बार 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 अपनी चेष्टा लगानी होती है, समझाना पड़ता है अपने आप को कि आज से हम ऐसे नहीं करेंगे, आज से हम अपना सुधार करेंगे। प्रयत्न तो सततम यतन्तः, अर्थात जो हमेशा प्रयत्न करते हैं। फिर सततम नमस्यन्तः, हमेशा नमस्कार करते हैं। नमस्यन्तः, नमस्कार करते हैं। ये नमस्कार किसको सूचित करता है? विनय, विनयता। विनय होनी चाहिए साधक के अंदर। और विनय व्यक्ति कैसे ला सकता है? जब सर्वत्र वह संसार के अधीश्वर परमात्मा को देखेगा, तब अपने आप ही उसका सिर झुक जाएगा, अपने आप ही वह स्वयं को नगण्य मानेगा। और जब अपने को हम तुच्छ मानते हैं, नगण्य मानते हैं, तब सिर झुकना स्वाभाविक है और अपने अंदर विनय भाव आना भी आसान हो जाता है। जब अपने संसार की छोटी छोटी उपलब्धियों को हम महत्व देते हैं, अपने शरीर को महत्व देना, अपनी उपलब्धियों को महत्व देना, ये जब होता है तब व्यक्ति अड़ियल दिखता है, हठी दिखता है, अहंकारी अभिमानी दिखता है। परंतु जब हम अपने समक्ष जो संसार के अधीश्वर हैं, हम उनको देखेंगे हर क्षेत्र में, हर स्थान में, तब हम विनय रहेंगे। नमस्यन्तः, सततम नमस्यन्तः, हमेशा वे नमस्कार करते हैं। हमेशा नमस्कार करते हैं यानी हमेशा विनम्र रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर हम नमस्कार को यूं ही शब्द के अर्थ निकालेंगे तो नमस्कार करना यानी भगवान को प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना। आजकल लोगों को प्रणाम करने में शर्म आता है, लज्जा बोध होता है। ना भगवान को प्रणाम करते हैं, ना अपने बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम करते हैं, किसी को
प्रणाम करने में शर्म संकोच लगता है। और हमारे शास्त्र में कहा गया कि साष्टांग प्रणाम, पूरे आपके जो है पैर पूरी तरह से जमीन के ऊपर रखना है, गिराना है, घुटने टच करेंगे, पेट, छाती, मस्तक, दोनों हाथ, सब कुछ, समग्र शरीर, अष्टांग, समग्र शरीर को झुकाना चाहिए। साष्टांग प्रणाम, ऐसे नमस्कार होगा, ऐसे नमस्कार करना चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग सम्मान्य व्यक्ति हैं तो इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक प्रश्न यह आया कि हम जिनको प्रणाम करते आए थे आज तक, जो जिनको हम अपना बड़ा समझकर, सम्मान्य पूज्य समझकर जिनका प्रणाम करते आए थे, आज हम सन्यासी बन गए तो क्या करें? उनका प्रणाम करना छोड़ दें? बोले क्यों? भागवत में कहा गया है कि पशु पक्षी गाय वृक्ष लता सबको प्रणाम करना चाहिए भगवान देखकर। जो कि चैतन्य महाप्रभु के अंदर दिखाई पड़ा, वो सब में भगवान कृष्ण को देखते थे। तो इसलिए भागवत में कहा गया कि सबको प्रणाम करना चाहिए। कुत्ते, बिल्ली, गाय, पशु, वृक्ष, लता, पक्षी आदि सबको प्रणाम करना चाहिए। भगवान उनके अंदर अवस्थान करते हैं, यह देखकर सबको प्रणाम करना चाहिए। तो जब यह बात शास्त्र में कही गई तो हम जिनको प्रणाम करते आए थे तो हमको यह जो शरीर का धर्म है इसको पालन करने में क्यों हिचकिचाहट होती है? उसमें क्या बिगड़ेगा? देखिए, अगर आपका ज्ञान पक्का है कि मैं देह नहीं हूं, तो देह देह को प्रणाम करता है तो उसमें आपको लेना देना क्या है? करने दो। एक देह दूसरे देह को सम्मान करते हुए प्रणाम करता है तो करने दो, उसमें क्या असुविधा है? कोई असुविधा नहीं है। तो इसलिए ये समझने की बात है कि किसी को प्रणाम कर लेने से हम छोटे नहीं बन जाते हैं, बल्कि हमारी विनम्रता सूचित होती है। हमारी विनम्रता सूचित होती है, हमारा मन नरम रहता है, कोमल रहता है। सततम नमस्यन्तः, हमेशा नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार करते हैं जो महात्मा लोग होते हैं, वे हमेशा भगवान के आगे सिर झुकाते हैं और भगवान को सर्वत्र देखकर भी सिर झुकाते हैं। उनको सिर झुकाने में कहीं कोई हिचकिचाहट होती नहीं है। सततम नमस्यन्तः, हमेशा नमस्कार करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि सततम दृढ़ व्रताः, और हमेशा वे दृढ़व्रती होते हैं। दृढ़ व्रत मतलब क्या होता है? दृढ़ व्रत का तात्पर्य है कि जो हमने निश्चय किया है, जो हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करना चाहिए। आधा अधूरे छोड़कर
फिर दूसरे कार्य में अगर हम लग जाएंगे तो क्या होगा जानते हैं? मन कमजोर हो जाता है, मन कमजोर हो जाता है। अगर हम जो संकल्प लिए उसको पूरा करते हैं तो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ आता है, एक बल आता है कि अच्छा हम इतना कर दिए तो इससे आगे भी और कर सकते हैं। लेकिन हम आधा अधूरा छोड़ देंगे फिर दूसरे में जाएंगे तो धीरे धीरे ये मन के अंदर एक कमजोरी आ जाती है, अरे हमसे तो नहीं हो सकता है, हम नहीं कर सकते। पिछले बार भी हम सोचे लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दृढ़ व्रता, दृढ़ संकल्प, जो महात्मा लोग होते हैं वे बड़े दृढ़ संकल्प होते हैं, जो निश्चय करते हैं उसको पूरा करते ही हैं। और ऐसे करके वे अपने मन को जीत लेते हैं, ऐसे करके वे अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मन हमको अपने वश में ले ले, बल्कि हमें मन को वश में कर लेना चाहिए। दृढ़ व्रता, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जो साधक है, ये तो महात्माओं के लक्षण दिया गया है। जो साधक है, जो साधना के स्तर पे है, तो साधना जब करता है साधक, बहुत सारी रुकावटें आती है, बहुत बाधाएं आती है, तो उसको संकल्प लेना पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने कार्य सिद्ध करूंगा, मैं अपने गंतव्य तक पहुंचूंगा, मैं अपने लक्ष्य पूरा करूंगा। तो अपने को बोलना पड़ता है, तभी संभव होता है। जो लोग सोचेंगे ठीक है, जितना हुआ उतना ठीक है, चलेगा, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे ना, तो ऐसे लोगों के द्वारा ना भक्ति होगी, ना ज्ञान होगा, ना योग होगा। वे कोई मार्ग में अच्छे नहीं बन सकते हैं, ना सांसारिक भी कोई प्रकार के लक्ष्य को वे लोग पूरा कर पाएंगे। इतने कमजोर व्यक्तित्व जिनका होता है वे लोग जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए तैयारी करते हैं, उन बच्चों को आप देखिए कितनी मेहनत करते हैं, पक्का कर लेते हैं कि इतने घंटे पढ़ना है, इतने सारे बुक्स को कंप्लीट करना है, तब जाकर के वो अपना लक्ष्य पूरा कर पाते हैं। किसी भी मार्ग में, ये तो एक दृष्टांत के लिए है, कोई भी मार्ग में, और आध्यात्मिक मार्ग में तो और अधिक, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में बहुत प्रकार की बाधाएं आती है। बाहर से बाधाएं आती है, कुछ कुछ बाधाएं अपने अंदर से भी उठती है। तो उन सारी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ने के लिए दृढ़ व्रती होना पड़ता है, दृढ़ संकल्प होना पड़ता है। कमजोर व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक पथ नहीं है। हमारे गुरुदेव हमेशा इस बात को बोलते थे, द स्पिरिचुअल पाथ इज अ रॉयल पाथ, दिस पाथ इज नॉट फॉर द ड्रॉप आउट्स। ये ड्रॉप आउट्स के लिए नहीं होता है, ये राजकीय मार्ग है, ये रॉयल पाथ है। इस रॉयल पाथ में
चलने वाला वो दृढ़ व्रती होना पड़ेगा, तभी चल पाएगा। जो मी करता रहता है उससे कुछ नहीं होने वाला। सन्यासी बनने निकला, फिर रोना चालू, मेरे को घर की याद आती है, मेरे को मम्मी की याद आती है, मेरे को पापा की याद आती है। हम लोग वेदांत कोर्स करते थे, ऐसे कितने लड़के लड़कियां, बाप रे बाप, आ तो गए, बड़े जोश में आ गए थे, और आने के बाद मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं आता है, यहाँ का रहना पसंद नहीं है, मुझे मम्मी की याद आती है, मुझे घर की याद आती है। तो जाओ जाओ जाओ, मम्मी पापा के बेटा बन के रहो, बेटी बन के रहो, उसमें कोई खराबी नहीं है। परंतु आध्यात्मिक मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है। आध्यात्मिक पथ में बहुत दृढ़ होना पड़ता है। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग, आपके जीवन में अगर एक लक्ष्य नहीं होगा, एक गंतव्य नहीं होगा, आप अगर अपनी नीति के लिए खड़े नहीं रहोगे कि यही मेरी नीति है, ये मेरा धर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। आपको हर कोई हर कुछ रीजन दे करके गिरा देगा। तो अड़िग तो रहना पड़ता है, दृढ़व्रता। बहुत बार ऐसे होता है कि एक आध्यात्मिक साधक को उसके अपने लोग धीरे धीरे त्याग देते हैं, उनको पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसकी सत्यनिष्ठा, वो बोलेगा तो सच बोलेगा, क्योंकि यही उसकी साधना, यही उसका चिंतन, यही उसकी भावना हो जाती है। तो वो झूठ नहीं बोल सकता है, वो झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि घर वाले तो संसारी है, घर वाले तो झूठ सच पे जी रहे हैं। परंतु जो साधक है वो तो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उसके घर वाले, उसके मित्र, उसके बंधु धीरे धीरे उसको त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसारियों के साथ फिट नहीं बैठता है, वो तो उसका लक्ष्य कुछ और है, वो अपने लक्ष्य को लेके चलता है। तो जो लोग फिट नहीं बैठते हैं वे छूट जाते हैं, वे दूर हो जाते हैं। दृढ़ व्रता, इसलिए दृढ़ व्रती होना पड़ता है। बहुत प्रकार की रुकावटें आएगी, बहुत प्रकार के संकट दिखेगा, लेकिन उससे आगे बढ़ना, यही साधक का धर्म है, यही साधक का धर्म, दृढ़ व्रता। हाँ, और भगवान कहते हैं कि माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, और वे लोग माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक, नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त होकर उपासते, उपासना करते हैं। नित्य युक्त होकर, नित्य युक्त माने नित्य भगवान से जुड़े रहकर, हमेशा उनका भाव ये होता है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ये है जुड़ाव। यही भाव हमेशा मन में चलता रहता है। भले संसार में वे लोग लोगों के साथ वार्तालाप करेंगे, मेल मिलाप दिखेगा, लेकिन आंतरिक भाव ये है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, बस।
इसको छोड़ के और कोई दूसरा भाव नहीं है। इसको कहते हैं नित्य युक्त। नित्य जुड़ा रहना भगवान के साथ, हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहना, नित्य युक्त। नित्य युक्ता उपासते। उपासते माने उपासना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। उपासना का अर्थ केवल इतना नहीं कि फूल चंदन चढ़ाना, उसको उपासना कहते हैं। उपासना का तात्पर्य होता है कि आप कोई भी मार्ग को अपनाकर भगवान के निकट हो जाएं, भगवान की सामीप्यता को अनुभव करें, इसको कहते हैं उपासना। उपासना का ऐसे शास्त्र में भगवान शंकराचार्य जी इसकी परिभाषा दिया है, निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट भावना। उपासना किसको कहते हैं? निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट भावना, उसको उपासना कहते हैं। एक पत्थर को ले आए, आप उसमें विष्णु देख रहे हो, एक पत्थर को रख के आप उसको शिवलिंग देख रहे हो, तो इसको कहते हैं उपासना। ये हुई उपासना। है क्या वो? एक पत्थर मात्र है, लेकिन उस पत्थर में आप विष्णु देख रहे हो, आप शिव देख रहे हो, ये उत्कृष्ट भावना, ये उपासना। तो इस तरह की उपासना हो सकती है। हम अपने इष्ट की उपासना करते हैं तो ये उपासना हो सकती है, परंतु उपासना शब्द का जो बृहत अर्थ है वो क्या है ना? उप माने निकट, वो का अर्थ होता है निकट, और आसन आस्ते, उप आसते। आसते, आसते मतलब बैठते हैं। आस धातु, आस धातु से आसते, आस्ते आसाते आस, आसते। तो आसते मतलब बैठते हैं, बहुवचन, आसते। तो जो भगवान के निकट बैठते हैं, तो भगवान के निकट बैठना नहीं कि हमेशा अपने आसन को भगवान के सामने लगाए भगवान को देखते रहना, फिर दूसरा काम कैसे होगा? तो उपासना का तात्पर्य है कि अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, भगवान के निकट बने रहेंगे। दृष्टांत के तौर पे अगर हम प्रातः काल उठते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं, सबसे पहले स्वरूप का ध्यान होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा स्वरूप का ध्यान किया जाता है। उस समय कोई नाम रूप का नहीं बल्कि स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हम निद्रा से जब उठ के आए हैं तो उस समय हमारा मन एकदम शांत हृदय के समान है, तो उस समय स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। वो स्वरूप ध्यान का समय, तो कुछ देर बैठ के अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करना, जिसमें कोई चित्र ना हो, कोई छवि ना हो, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, एकदम शांत अपने भाव में रहना, स्वरूप का। तो वो ध्यान हो गया, वो समय ध्यान का है, तो ध्यान करिए। फिर उसके बाद जब अपने नित्य कर्म समाप्त करते हैं करके, फिर भगवान की हम पूजा करते हैं। तो भगवान की मूर्तियों की उपासना करते हैं। फिर उसके बाद हम जपमाला लेके भगवान के नाम जप करते हैं। फिर उसके बाद हम दिन भर अपने कर्म जब करते हैं तो हम जो जो कर्म करते हैं उसमें भावना रखेंगे कि ये भगवान की सेवा है। इस प्रकार से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं ये कर्म के द्वारा। और कर्म करते वक्त, अन्य कर्म करते वक्त, कर्तव्य कर्म करते वक्त हम भगवान के नाम का उच्चारण मन ही मन कर सकते हैं।
हम भगवान के भजन कर सकते हैं, हम गुनगुना के गा सकते हैं। अन्य सारे विषयों के चिंतन करने से अच्छा है कि भगवान के भाव को मन में लाया जाए। तो इस प्रकार से हमारी उपासना चलती रहे। तो जब जैसे संभव है तब तैसे करके हम भगवान के निकट बने रहे। तो ये जो ईश्वर की सामीप्यता को अनुभव करना, इसको कहते हैं उपासना। तो एक उपासना तो जो अपने एक पूजा हम करते हैं भगवान जी की, वो। दूसरा उपासना शब्द का अर्थ होता है भगवान के समीप बने रहना चाहिए, ईश्वर के समीप। और भगवान के समीप हम हर समय रह सकते हैं भिन्न भिन्न तरीके से। तो उपासते माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो नित्य युक्ता शब्द के साथ नित्य युक्ता शब्द कह करके भगवान जो है काल की निरंतरता को समझाए। नित्य, हमेशा, काल की निरंतरता, साधना में हर समय नित्य युक्ता। और उपासते कह करके भगवान शरीर की सामीप्यता को सूचित किए। तो नित्य निरंतर और उपासते अर्थात हम अपने आप को भगवान के नजदीक करने का। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं ये महात्माओं का लक्षण है। सततम कीर्तयन्तः मां, वे सदा मेरा कीर्तन करते हैं। सततम मां कीर्तयन्तः, वे मेरा कीर्तन करते हैं। एक है कि सततम कीर्तयन्तः, हमेशा कीर्तन करते हैं, और सततम मां कीर्तयन्तः, हमेशा मेरा कीर्तन करते हैं। दूसरे किसी का कीर्तन नहीं, परंतु मेरा कीर्तन, हर समय मेरा कीर्तन करते हैं। सततम माम कीर्तयन्तः, ठीक है। और सततम यतन्तः, हमेशा प्रयत्नवान रहते हैं। प्रयत्न छोड़ना नहीं चाहिए, प्रयत्न करते ही रहना चाहिए, नित्य निरंतर। सततम यतन्तः, सततम नमस्यन्तः, हमेशा भगवान के सामने नतमस्तक रहना चाहिए। भगवान को अनुभव करके हमेशा झुकना चाहिए, नमस्यन्तः। सततम दृढ़ व्रताः, हमेशा दृढ़ व्रत है वे लोग। और ऐसे होकर माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, मुझे भक्ति से नित्य जुड़े रहकर उपासना करते हैं। तो इसमें सब प्रकार की साधना हो गई। शरीर की साधना, वाणी की साधना, कीर्तयन्तः, वाणी की साधना हो गई इसमें। और फिर भगवान जब कहते हैं उपासते, तो उसमें शरीर की साधना हो गई, देह से हम भगवान की सेवा करेंगे। नमस्यन्तः, हमेशा नतमस्तक रहेंगे। तो नतमस्तक केवल मस्तक से नहीं, मानसिक तौर पे भगवान के सामने झुके रहेंगे। भगवान को अनुभव करके सर्वत्र विनम्रता का आचरण करेंगे। नमस्य। तो शरीर की साधना, मन की साधना, वाणी की साधना, सब प्रकार की साधना भगवान यहाँ सूचित कर दिया। तो यह कहते हुए अब भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, उपासना की बात जब आ गई तब भगवान कहते हैं लोग बहुत प्रकार से मेरी उपासना करते हैं। कैसे?
बहुत प्रकार से। तो उसको दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। भगवान कह रहे हैं, माम विश्वतो मुखम, मुझ विश्वत मुख का। विश्वत मुख को, विश्वत मुख मतलब क्या है ना, जिनके मुख सर्वत्र है, चारों ओर है। भगवान के मुंह चारों तरफ फैला हुआ है। भगवान सबको ग्रास करते हैं, सर्वत्र भगवान का मुंह खुला हुआ है। तो माम विश्वतो मुखम, मुझ विश्वत मुख को ज्ञान यज्ञेन एकत्वेन, ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्वेन, हाँ? एकत्वेन माने एकता से, एक भाव से। और वो एक भाव कैसे आता है ना, ज्ञान यज्ञ ना, ज्ञान यज्ञ से। क्योंकि ज्ञान में अद्वैत बुद्धि आती है, अद्वैत भाव, कि सब कुछ सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। तो ये जो दृष्टि है, ये ज्ञान दृष्टि है। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा ये जो एक ही भाव से वे लोग मेरी उपासना करते हैं, माम उपासते, ये एक प्रकार के लोग हुए, उनकी उपासना इस प्रकार से। और उनका क्या है ना, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं? ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जैसे हम लोग अभी श्रवण कर रहे हैं, शास्त्र का श्रवण, ये ज्ञान यज्ञ है। शास्त्र का अध्ययन, ये ज्ञान यज्ञ है। शास्त्र की चिंतन, ये ज्ञान यज्ञ है। शास्त्र वाक्य पर ध्यान, ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से वे भगवान की उपासना करते हैं। ये एक प्रकार के लोग। दूसरे भगवान कहते हैं, अन्य चापी, और कुछ लोग हैं, माम विश्वतो मुखम पृथक्त्वेन उपासते। पृथक्त्वेन, वे कहते नहीं नहीं नहीं, भगवान के साथ हमें एक कैसे हो सकता है, वे स्वामी है, हम दास हैं। ये भक्ति संप्रदाय में दास भाव, भगवान मालिक हैं, हम सेवक हैं, भगवान श्रेष्ठ हैं, हम तुच्छ हैं। तो हम भगवान के साथ एक कैसे हो सकता है? तो इसलिए पृथक्त्वेन, पृथकता, भेद, द्वैत भाव से। तो द्वैत भाव से कुछ लोग मेरी उपासना करते हैं, पृथक्त्वेन, कोई एकत्वेन, कोई पृथक्त्वेन। माम विश्वतो मुखम ज्ञान यज्ञेन एकत्वेन, अन्ये पृथक्त्वेन च बहुधा यजन्तः उपासते। बहुधा, और च माने और,
बहुधा यजन्तः, बहुत प्रकार से कुछ लोग यजन करते हुए, भगवान की अर्चना करते हुए उपासना करते हैं। बहुत प्रकार से माने क्या है? बहुत प्रकार से माने आज मन किया गणेश जी की पूजा किए, कल मन किया दुर्गा जी की, कल वो शिव जी की, तो या घर में अलग अलग प्रकार के देवता हैं, उनकी पूजा की, वो भी उपासना है, वो भी उपासना है। तो पंचदेव की उपासना किए, सूर्य है, गणेश है, वो है, ऐसे इंद्र वरुण कुबेर सबकी पूजा किए, बहुधा बहुत प्रकार से। गृहस्थ लोगों को रहता है कि अलग अलग अनुष्ठान करेंगे, तरह तरह के जब अनुष्ठान करते हैं, विशेष अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं, तो उसमें विशेष विधि से पूजा होती है। और जब विशेष विधि से पूजा होती है, तब पंडित जी कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, फिर इनको आह्वान करना है, उनको आह्वान करना है, उनको करना है, उनको करना है। तो उन सबको बुला करके उसके बाद ही आप जिनकी उपासना करना चाहते उनका करेंगे। तो बहुधा, बहुत प्रकार से। परंतु देखिए, भगवान किसी को अपोज नहीं किया, भगवान किसी को काटे नहीं। भगवान कहते हैं कोई ज्ञान यज्ञ से एक ही भाव से उपासना करता है, कोई पृथक भाव से उपासना करता है, और बहुधा बहुत प्रकार से यजंत पूजन करते हुए माम उपासते, मेरी उपासना सब प्रकार से संभव, हर प्रकार से संभव है। और जिसकी जैसी बुद्धि, जिसका जैसा संस्कार, वो वैसा भगवान की उपासना कर सकता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन करो तो सही। कुछ समझने की बात यहाँ पर यह है कि कुछ तो करो। लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, बस आत्म पूजा में उनका समय बीत जाता है। पर भगवान यहाँ पर कहते हैं माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं वे। तो या तो ज्ञान यज्ञ से, या भक्ति योग से, और या विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड के द्वारा अलग अलग देव देवियों की उपासना करते हुए वे भगवान की पूजा करते रहते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, और भगवान के निकट बने रहते हैं, ईश्वर के समीप बने रहते हैं। उपासना इस तरह से उपासना होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की उपासना होती है। अब फिर क्या हुई बात, जब भगवान उपासना की बात उठा दिए कि ज्ञान यज्ञ से एकत्वेन पृथक्त्वेन, सब बात भगवान जब बोलने लगे, तब भगवान कहते हैं क्योंकि वो जैसे भी उपासना करे, वो ज्ञान यज्ञ से करे, भक्ति योग से करे, कर्म कांड से करे, जैसे भी करे, सब कुछ में तो मैं ही हूं, सब कुछ में मैं हूं। वो मेरी ही उपासना करता है हर प्रकार से, क्योंकि सर्वत्र मैं हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं। और वो दृष्टि भगवान अभी प्रदान करते हैं, जो कि हम लोग कल के सत्संग में देखेंगे कि भगवान कितने वर्णन करते हैं कि सब में मैं हूं, मैं हूं, ये भी मैं, वो भी मैं, वो भी मैं, वो भी मैं। ठीक है, तो मैं भगवान बताएंगे, तो हम लोग कल के सत्संग में उसको देखेंगे। हरि ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।